नमस्कार फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। आज कर्मचारी चयन बोर्ड ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। पशु परिचारक सीधी भर्ती, एनिमल अटेंडेंट सीधी भर्ती, जो लगभग 5,934 पदों पे होने वाली है। आप इसमें देख सकते हो, नॉन टीएसपी क्षेत्र के अंदर 5,281 पद है और अनुसूचित क्षेत्र के अंदर यानी टीएसपी क्षेत्र के अंदर 653 पद है। ये 6/10/2023 आज ही नोटिफिकेशन जारी किया है, क्योंकि आगे आचार संहिता लगने वाली है। तो अब जो भी भर्ती इन्होंने अनाउंस करनी है, यानी अगले साल होगी, चाहे कभी भी हो, जो अनाउंस करनी है कर्मचारी चयन बोर्ड को जो आदेश जारी है, वो ये जल्दी से जल्दी 1-2 दिन में करने वाले हैं। आज पशु परिचर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। सभी राजस्थान के युवा जो बेरोजगार हैं उनके लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। और अगर आप इस चैनल पे नए हो, पहली बार देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहें। तो अपने सीधे बात करते हैं टॉपिक पे भी, ये भर्ती सिर्फ सीईटी में है या नहीं। तो ये सीईटी से बाहर है, क्योंकि ये सीईटी आने के बाद ही, सीईटी अनाउंस होने के बाद, पेपर होने के बाद इसे किया गया। तो इसमें कोई सीईटी वाला चक्कर नहीं है। और ये भर्ती 10वीं पास, यानी योग्यता के बारे में बात करेंगे, 10वीं पास भी है। और एक इसमें और भी डिप्लोमा, जो पशु विभाग है उसके अंदर जो डिप्लोमा कर रखा है 1 या 2 साल का, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आप वीडियो स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखना, ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। तो आप सभी को ज़्यादा ना बताते हुए, आपको ऑनलाइन आवेदन का सभी को पता है, क्योंकि हर भर्ती के अंदर यही प्रक्रिया होती है। ओटीआर, यानी पहली बार जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ओटीआर नंबर प्राप्त कर लिया है, ये शुल्क जो दे रखे है ना, 600 रुपये अति पिछड़ा वर्ग या सामान्य वर्ग का, नॉन क्रिमिनल ओबीसी का 400 है, उनका 600 है, वो दिव्यांगजन हेतु 400 रुपये। ये जिन्होंने पहली बार, यानी जिन्होंने राजस्थान पुलिस या आरएस का एग्ज़ाम के लिए ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लिया, वन टाइम रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो उसको अब दोबारा फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। यानी एक ही बार आपने कर लिया तो अब फीस नहीं करनी पड़ेगी। ये गहलोत सरकार ने ये रूल बना दिया गया है। राजस्थान के, ओनली राजस्थान के जो निवासी है, राजस्थान राज्य के वार वाले हैं, उनको वो अप्लाई करेंगे तो उनको सामान्य वर्ग का शुल्क देना पड़ेगा। अब अपने बात करें डायरेक्ट पोस्टों के ऊपर, तो पशु परिचर भर्ती के जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसके अंदर कुल पद है 5,281, यानी सामान्य श्रेणी के सामान्य पुरुष है उनके पद है 1,334, देख सकते हो आप। और सामान्य महिला के 381 पद, और विधवा जो महिला सामान्य वर्ग के अंदर 152 पद, और परित्यक्ता जो है उनके 38 पद है। अनुसूचित जाति के अंदर सामान्य देख लो, पुरुष के 586 पद, और सामान्य महिला के अनुसूचित जाति के अंदर 138 पद। इसके बाद अनुसूचित जनजाति की बात करें तो सामान्य पुरुष के, यानी पुरुष के कितने पद है अनुसूचित जनजाति में, 440 पद, और सामान्य महिला के है 126 पद। अन्य पिछड़ा वर्ग अपने ओबीसी की बात करें तो सामान्य पुरुष यानी पुरुषों के 769 पद है, और सामान्य महिला के 220 पद है। अति पिछड़ा वर्ग के अंदर तो देख सकते हो, सामान्य पुरुष के 185 है और सामान्य महिला के 52 पद है। आर्थिक रूप से कमज़ोर है उनके लिए सामान्य के अंदर 369 पद है, और सामान्य महिला के अंदर 106 पद है। 12 जिले की जो शहरिया जनजाति है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, तो उनका जो है सामान्य पुरुष के लिए 17 पद और सामान्य महिला के 5 पद है। आप देख सकते हो, आपको नोटिफिकेशन आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएगा, वरना नोटिफिकेशन आपके पास आ ही गया होगा। लेकिन भर्ती के बारे में पूरा ज्ञान जानना ज़रूरी होता है, ताकि आपको कोई भी गलती ना करें। तो नोटिफिकेशन तो आपको अगर मेरे टेलीग्राम चैनल पे लेना है तो मैथ साइंस बाय राकेश सर सर्च करके उस पर आप प्राप्त कर सकते हो। अब आप देख सकते हो इसके अंदर आरक्षण की बात करें तो ये दे रखा है, उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 105 पोस्ट अलग से हैं, ठीक है। और जनरल के लिए, विशेष योग्य जन के लिए अलग अलग पोस्टें दे रखी है, आप देख लेना। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्र, उसके बारे में बात करें तो कुल 653 पद है। सामान्य के अंदर सामान्य पुरुष के 230, सामान्य महिला के 66 है। अनुसूचित जाति में 23 सामान्य पुरुष के, सामान्य महिला के 7 है। अनुसूचित जनजाति के 206 पद सामान्य पुरुष के हैं, यानी सामान्य महिला के 59 पद है। तो अब आरक्षण ये उत्कृष्ट खिलाड़ी के 13 वगैरह ये देख लेना, आप नोटिफिकेशन में देख लेना। इसके बाद मैं ज़्यादा आपको यहाँ टाइम वेस्ट करते हुए अपने चलेंगे आयु, एज के बारे में जानेंगे, इसका वेतन क्या रहेगा और इसके अंदर काम क्या रहेगा इसके बारे में जानेंगे, और ये फॉर्म कब से कब तक भरे जाएंगे इसके बारे में जानेंगे, और जो भर्ती का एग्ज़ाम पैटर्न है, कितने क्वेश्चन आने वाले उनके बारे में जानेंगे। तो आप वीडियो स्किप मत करना, पूरा देखना। जो ये विज्ञापन में जारी है ना, उनके अंदर पदों की संख्या के अंदर साफ साफ दे रखा है, देखो, कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, यानी कम भी किए जा सकते हैं और बढ़ाए भी जा सकते हैं, ठीक है ना। विशेष सूचना यही है
कि जो अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा पिछड़ा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थी है उनको आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। और इनके लिए जो SC ST के जो बच्चे हैं उनका तो जो जाति प्रमाण पत्र है वो तो चाहे आपने एक बार बना लिया वो भी चलेगा, लेकिन जो OBC वर्ग का नॉन क्रीमिलियर श्रेणी का है यानी OBC नॉन क्रीमिलियर श्रेणी का, उसको 3 वर्ष से पुराना उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं होना चाहिए। आप पूरी डिटेल पढ़ लेना, लेकिन मैंने बता दिया आपको 3 वर्ष पुराना जाति प्रमाण पत्र है तो चल जाएगा, वो भी जब एग्ज़ाम होगा तब तक। यानी आप 1 साल तो अब लगभग अगले साल एग्ज़ाम होने वाला है, भर्ती अब जरूर निकाल रहे हैं लेकिन एग्ज़ाम अभी नहीं होगा, आपको भर्ती आ जाएगी, आप तैयारी करने लगोगे अब से तो आप अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हो, इसके अंदर आप अपना पद ले सकते हो। इसके बारे में अपने डायरेक्ट बात करते हैं भूतपूर्व सैनिक, और ये सबको पता है, सब वही रूल है, सेम वही है जो पहले पिछली भर्ती उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए अलग से दिए हुए हैं, ये सेम आप देख सकते हो PDF में मिल जाएंगे। इसके बाद अपने डायरेक्ट बात करते हैं फॉर्म कब से भरे जाएंगे, वेतन क्या रहेगा। वेतन के अंदर 7वें वेतन आयोग के अनुसार पशु परिचारक का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल फर्स्ट निर्धारित किया गया है, यानी 2 साल का जो ट्रेनिंग है यानी प्रवीक्षा काल है उसके अंदर जो भी फिक्स्ड रेम्यूनरेशन है यानी नियत परिश्रमिक है उसी को दिया जाएगा, अन्य किसी प्रकार का मकान किराया भत्ता, महंगाई भत्ता आदि नहीं दिया जाएगा, कोई भी नहीं दिया जाएगा। उसके बाद आपको 2 साल के बाद आपको अलग से इसकी जितनी सैलरी रहेगी वो आपको मिल जाएगी। पात्रता बात करें, भारत में विधि द्वारा स्थापित मान्यता प्राप्त बोर्ड से सेकेंडरी यानी 10वीं कक्षा पास होना चाहिए। ये देवनागरी लिपि के अंदर हिंदी का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए, यानी राजस्थान का मेन है इसमें, जो राजस्थान का निवासी है उसके लिए फ़ायदा है। अगर कोई बच्चा 10वीं पास नहीं है तो वो उसके पास पशु परिचारक के अंदर जो व्यक्ति पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा में उपस्थित हुआ या सम्मिलित हो रहा है, जो इन नियमों के लक्षित पद शैक्षणिक योग्यता की आवश्यकता या सीधी भर्ती के लिए उक्त पद के आवेदन करने के लिए पात्र होगा, लेकिन वह उसे उपयुक्त चयन एजेंसी अपेक्षित शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। यानी ये जो भर्ती है जो आगे होने वाली है उसके अंदर साक्षात्कार होगा या लिखित परीक्षा होगी, जैसा भी मामला होगा वो बता दिया जाएगा, लेकिन ये जो भर्ती है इसके अंदर ये ही बताया गया है कि ये भर्ती लिखित परीक्षा या फिर जो भी शैक्षणिक योग्यता लिखित परीक्षा की तिथि तक अर्जित कर लेना अनिवार्य होगा। यानी लिखित परीक्षा के बाद किसी भी प्रकार का जो भी आप डिप्लोमा करते हो पशु परिचारक के अंदर या फिर आप 10वीं कक्षा पास करते हो तो वो मान्य नहीं होगा। यानी लिखित परीक्षा की जो तिथि आएगी आगे उस तिथि तक आपके पास वो होना चाहिए, ये इन्होंने बोला है। और बोर्ड द्वारा उक्त पदों पर चयन लिखित परीक्षा के माध्यम से किया, यानी किसके माध्यम से किया जाएगा, ओनली लिखित परीक्षा के माध्यम से, ये बोल दिया गया। अभी अन्य योग्यता स्वास्थ्य और चरित्र उससे जो भी फार्म भर रहा है उनका अच्छा होना चाहिए, वो ये सबको पता है। आयु के बारे में बात करें, 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका और 40 वर्ष का नहीं हो, यानी 18 से 40 वर्ष के बीच है वो इस फार्म को भर सकते हैं। ये छूट के बारे में सबको पता है, सब आप देख सकते हो। इसके बाद में डायरेक्ट बात करते हैं अपने विवाह पंजीयन होना चाहिए, वो प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर देना। और फॉर्म कब भरे जाएंगे, यानी आपको ई मित्र पे या आप खुद SSO के जो इसकी जो साइट है SSO उस पर जाके खुद आप अप्लाई कर सकते हो। कब से, 13/10/2023 यानी 13 अक्टूबर 2023 से दिनांक 11 नवंबर 2023 को रात 12 बजे से पहले तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद ये फॉर्म नहीं भरा जाएगा, ध्यान रखना। 13 तारीख से शुरू होने वाला है तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। अब परीक्षा का माह व दिनांक की बात करें तो परीक्षा अगले साल होगी, कब होगी, 2024 के अंदर होगी। वो भी माह कौन सा, अप्रैल से जून, अप्रैल में भी हो सकती है, मई में भी हो सकती है और जून में भी हो सकती है। ये नहीं डिसाइड किया अभी कि अप्रैल में होगी, मई में होगी कि जून में होगी। हो सकता है पहले ही हो जाए, अप्रैल में ही हो जाए, हो सकता है मई में हो सकता है जून में हो। इसका मतलब अगले साल होगी। आपके पास अच्छा खासा टाइम है। अक्टूबर पड़ा है, नवंबर है, दिसंबर है, 3 महीने, ये 3 महीने, पूरा 6 महीने का टाइम है आपके पास। प्रवेश पत्र बोर्ड की वेबसाइट पे आ जाएगा और या फिर SSO पे आ जाएगा। अयोग्यता के बारे में सबको पता है, आप पहले देख लेना। आवेदन आपको पता है SSO के माध्यम से किया जाएगा। अब अपने डायरेक्ट चलते हैं पाठ्यक्रम के ऊपर, या जो इसका जो सिलेबस क्या है या क्या आने वाला सिलेबस, कौन सी सब्जेक्ट आएगी। तो अपने डायरेक्ट जाति प्रमाण पत्र की वैधता मैंने बता दी, OBC के अंदर 3 साल होना चाहिए, 3 साल पुराना होगा तो चल जाएगा। अपने चलते हैं डायरेक्ट परीक्षा स्कीम। ये देखो, पशु परिचारिक के पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा की स्कीम निम्नानुसार भाग ए और भाग ब में प्रश्न पत्र होगा। भाग ए के अंदर तो 105 प्रश्न होंगे और भाग ब में 45 प्रश्न होंगे। जितने प्रश्न है उस हिसाब से अंक, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। 150 प्रश्न 150 अंक और परीक्षा की अवधि रहेगी 3 घंटे।
पाठ्यक्रम बहुविकल्प यानी वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न होंगे। अधिकतम पूर्णांक 150 होंगे। सही उत्तर का 1 अंक दिया जाएगा, गलत उत्तर का 1/4 अंक काटा जाएगा। यानी 4 प्रश्न गलत होने पर 1 प्रश्न सही है वो काट लिया जाएगा। प्रश्न पत्र में न्यूनतम 40% अंक लेना अनिवार्य है, यानी 40% से जो कम होगा वो फेल माना जाएगा, यानी अपात्र घोषित कर दिया जाएगा। परीक्षा का मानक स्तर सेकेंडरी का होगा, यानी 10वीं तक का सिलेबस आएगा। क्या आएगा? 10वीं तक का सिलेबस आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। अब देखो 105 प्रश्न आने हैं, वो क्या आएंगे? यानी 70% भाग 105 प्रश्न ओनली राजस्थान के जीके का है। सिर्फ राजस्थान के जीके प्लस में विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, यानी 10वीं क्लास तक की गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला और राजस्थान से संबंधित करंट अफेयर, ये सारे के सारे आप कर लेना। 105 प्रश्न आएंगे। 10वीं क्लास तक की सभी बुक्स समझ गए, सामाजिक विज्ञान की बुक्स, साइंस की बुक्स, मैथ की बुक्स और राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कला प्लस में राजस्थान का करंट अफेयर, इनके 105 प्रश्न आएंगे। 70% या 30% जो वेटेज रखा गया है वो रखा गया पशुपालन से संबंधित जानकारी, 45%, यानी ये बिंदु दे रखे हैं, उसमें प्रमुख देसी नस्लें, कृत्रिम गर्भाधान कैसे होता है, वध्यकरण किसे कहते हैं, संकर प्रजनन क्या होता है, दुग्ध दोहन क्या होता है, दुग्ध श्रवण काल क्या होता है, दुग्ध श्रवण काल क्या होता है, या स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कैसे करते हैं, पशु एवं कुक्कुट प्रबंधन क्या होता है, जैविक अपशिष्टों का निस्तारण कैसे किया जाता है, यानी जैविक खाद वगैरह बना के ये होता है ना, तो ये आपको जानकारी रखनी होगी। संतुलित पशु आहार, यानी पशुओं का संतुलित आहार कैसे, कौन सा होता है और कैसे अपने आहार दे सकते हैं उसके बारे में नॉर्मल जानकारी। पशुओं के टीकाकरण से संबंधित, दूध से संबंधित, प्रति व्यक्ति कितना दूध, मांस, अंडे उपलब्ध कराते हैं पशु, ऊँट से संबंधित, ऊन से संबंधित, वर्मी कंपोस्ट खाद से संबंधित, पशुओं की चमड़ी और हड्डियों का क्या उपयोग होता है, पशुओं की उम्र ज्ञात कैसे की जाती है, पॉलीथीन से पशुओं और पर्यावरण से हानि क्या होती है, पशु का बीमा कैसे किया जाता है, पशु क्रय के समय यानी पशु खरीदने के समय रखने जाने वाली सावधानियां, पशु मेले, पशु गणना हुई है करंट की, वो लेटेस्ट याद रखना। पशु मेले कहाँ कहाँ होते हैं वो याद रखना। गौशाला में प्रबंधन कैसे करें, साफ सफाई का महत्व, गोबर मूत्र उचित निष्पादन, पशुधन उत्पादकों का विपणन, डेयरी विकास आदि पशुपालन जो ये प्रमुख योजनाएं, यानी पशुपालन विभाग की प्रमुख जो योजनाएं हैं करंट की वो याद करनी, ये इससे संबंधित 45%, यानी ये नॉर्मल क्वेश्चन होंगे। जिस भाई बहन ने नॉर्मल एक बार कर लिया तो ये पेपर आराम से पास कर देगा, क्योंकि राजस्थान का करंट अफेयर है, राजस्थान का जीके है, गणित विज्ञान 10वीं क्लास की है, जीके सामाजिक अध्ययन तो राजस्थान का जीके आ गया, सामाजिक अध्ययन थोड़ा बहुत इंडिया जीके हो सकता है सामाजिक अध्ययन में 10वीं तक का, थोड़ा बहुत नॉर्मल बस, और बाकी ये पशुपालन वाला ये ज़्यादा टफ नहीं है। तो ये इतनी जानकारी थी, और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना और आगे इस वीडियो को भेजना। धन्यवाद दोस्तों।